तो विदेशी खबरों का रुख करते हैं, देखते हैं विदेश टॉप 10। सबसे पहली खबर सीरिया से। सीरिया की राजधानी दमिश्क में जीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है और राष्ट्रपति बशर अल असद के सत्ता से हटने के बाद पहली बार निजी बैंक फिर से खुले। बैंक के साथ अब दमिश्क में बाजार भी खुल गए हैं और लोग घरों से बाहर निकलकर फिर से एक आम जीवन की तरफ बढ़ रहे हैं। सीरियाई लोगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक भविष्य बनाने में मदद करने के काम की जिम्मेदारी निभा रहे संयुक्त राष्ट्र के दूत का कहना है कि सीरिया को नियंत्रित करने वाले समूह अच्छे संदेश भेज रहे हैं। इसी बीच बाइडेन प्रशासन ने कहा कि वो सीरिया की नई सरकार को मान्यता देगा और उसका समर्थन करेगा, जो आतंकवाद का त्याग करेगी और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करेगी। रूस अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। रूसी संसद में एक विधेयक को मंजूरी दे दी गई है जो तालिबान को आतंकी संगठनों की लिस्ट से हटाने का रास्ता खोल देगा। रूस ने 2003 में तालिबान को आतंकी संगठन की लिस्ट में डाला था। रूस ने यूक्रेन के शहर जापोरेजिया पर हमला किया। इस हमले में 3 लोगों के मारे जाने और 5 लोगों के घायल होने की जानकारी है। रूस ने यह हमला तब किया जब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा था कि सुरक्षा गारंटी के बिना उन्हें सीज फायर स्वीकार नहीं है। रूस के हमले में जो युद्ध का मलबा यूक्रेन के किसानों के खेतों में गिरा हुआ है, उसे साफ करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन सामने आया है, जो यूक्रेन के किसानों की जमीन से युद्ध का मलबा साफ करने में किसानों की मदद कर रहा है। इसके बाद किसानों को उनके उत्पादन में सहायता के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता भी दी जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। ये बैठक भारत रूस अंतर सरकारी सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग आयोग के 21वें सत्र के अवसर पर हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने और नई संभावनाओं पर चर्चा की। रक्षा मंत्री ने भारत रूस की दोस्ती को हिमालय से ऊंचा और महासागरों से गहरा बताया। कैलिफोर्निया के मलीबू में स्थित एक जंगल में आग लग गई। ये आग इतनी भयानक है कि इसकी चपेट में कई घर आ गए। इस आग को देखते हुए 2000 घरों को खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। 8100 से अधिक घर और इमारतें ऐसी हैं जिनका इसकी चपेट में आने का खतरा बना हुआ है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार अभी ये साफ नहीं हो सका है कि आग कैसे लगी। पश्चिमी मध्य दक्षिण अमेरिका में स्थित बोलीविया में नौसेना ने जंगलों में लगने वाली भयंकर आग से निपटने के लिए एक रोबोट को अपने रैंक में शामिल किया है। इस रोबोट का नाम अरीजो है। इस रोबोट में 3.8 टन पानी को ले जाने की क्षमता है। दरअसल अक्टूबर तक 10 मिलियन हेक्टेयर से अधिक जंगल जल चुके हैं, जिसके कारण लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। नागासाकी पर अमेरिकी परमाणु बमबारी के बाद जिंदा बचे 92 साल के टेरुमी तनाका को इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। इसे पाने के बाद तनाका ने कहा, आइए हम सब मिलकर ये कोशिश करें कि परमाणु हथियारों से मानवता खत्म न हो और एक ऐसे मानव समाज का निर्माण करें जहां न परमाणु हथियार हो और न ही युद्ध हो। बियोंसे और उनकी बेटी ब्लू आइवी ने मुफासा द लायन किंग के प्रीमियर पे एक ही मंच साझा किया। फिल्म में बियोंसे ने सिम्बा की पत्नी नाला को अपनी आवाज दी है। डिज्नी की मुफासा द लायन किंग 20 दिसंबर को अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और तेलुगु में भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। मुफासा के हिंदी वर्जन में शाहरुख खान, आर्यन खान और इब्राहिम ने अपनी आवाजें दी हैं।